Students, let's start with the numericals of the solution. Firstly, I can solve problem 1. Calculate the mass percentage of benzene. Benzene का formula बेटा क्या है? C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in the 120 gram of carbon टेट्राक्लोराइड. आपको मास परसेंटेज निकालना है. ठीक है, मास परसेंटेज निकालने के लिए पहले आप टोटल मास निकाल लीजिए और जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है मास परसेंट, उसका मास भी आपको नोन होना चाहिए. अब मास ऑफ द सोल्यूशन निकालने के लिए सोल्यूशन में आपके क्या है? बेंजीन है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. देखिए बेंजीन का क्या है? 22 ग्राम गिवन है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम. टोटल दोनों को ऐड किया तो आपका क्या आ गया? 144 ग्राम टोटल है आपका मास. अब अगर मास परसेंट निकालना तो उसके लिए आप क्या करते थे कि वेट ऑफ द आपका कंपोनेंट है टोटल वेट और इनटू या मास आप कह लीजिए इनटू 100. तो बेंजीन का 22 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 आप करोगे तो परसेंटेज निकलेगा. देन मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 दिया है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. दिस इज 84.72%. ठीक है. देन वी मूव टू द प्रॉब्लम 2. Calculate the mole fraction of the benzene containing 30% by mass in carbon tetrachloride. 30% by mass of benzene in carbon tetrachloride का मतलब क्या है कि 30% बेंजीन यानी 30 ग्राम. टोटल आपका क्या है? 100 हम कहते हैं. सोल्यूशन में कोई भी आपका बेटा टोटल 100 हम मानते हैं तो 100 में से 30 आपका क्या है बेटा? बेंजीन है. अब अगर बेंजीन का अगर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिकुलर वेट. वेट क्या है आपका? 30 दिया हुआ है, देखिए गिवन है. एंड आपका ये C6H6 ये कैपिटल करिए, इसका मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 12 6 जा C6 है ना, कार्बन का 12 होता है, 12 6 जा 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78. जब आपने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए मोलर मास गिवन आपका क्या आ गया? 0.385. अब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालोगे तो उसका वेट यहाँ पे देखिए, अगर 30 टोटल सोल्यूशन 100 है, 30 आपका कार्बन बेंजीन है सॉरी, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? 100 माइनस 30 दिस इज 70. अब 70 उसका वेट हो गया और 154 उसका मोलर मास है, डिवाइड करोगे तो 0.455. अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इट इज शोन बाय द एक्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इज मोल ऑफ द बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स में आपका क्या है? बेंजीन भी है देन कार्बन टेट्राक्लोराइड है. तो बेंजीन का 0.385 डिवाइडेड बाय टोटल 0.385 0.455. अब इसे डिवाइड करोगे तो 0.458 आएगा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन. अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1. तो 1 में से आप क्या करोगे? इसे माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? बेंजीन का. ठीक है बेटा, ये आपका हो गया सेकंड. देन थर्ड. अब क्या करते हैं हम? मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन. ठीक है, ये आपका कंपोनेंट दिया हुआ है कोबाल्ट का. इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कंपोनेंट इतना बड़ा हो. ठीक है, ये हाइड्रेटेड आपका क्या है? कोबाल्ट नाइट्रेट है. ठीक है, 4.3 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. इसका आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी. मोलैरिटी के लिए बेटा क्या है? आपका मोल्स मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. ठीक है, आप क्या करते हो? यही करते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. यही फॉर्मूला मैंने बताया है. अब मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया है आपको? 30 ग्राम. ये देखिए 30 ग्राम दिया हुआ है. अब मोलर मास निकालने के लिए आपको कोबाल्ट का देखिए 59 होता है. ठीक है, अब नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन नाइट्रोजन देखिए ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है? ये थोड़ा सा बेटा गलत है, ये 2 यहाँ होगा 2.6H2. तो 2 इंटू 14 हो जाएगा. फिर आपके ऑक्सीजन भी देखिए कितने हो गए? 3 2 जा 6, 3 ब्रैकेट के अंदर है और 2 बाहर है. ये देखिए 3 ब्रैकेट के अंदर है, 2 बाहर, तो 3 2 जा क्या हो गया? 6. 6 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है आपका मास, मोलर मास 16, तो 6 इंटू 16
और फिर क्या है 6 इंटू H2O, 6 इंटू H2O, H2O का क्या होता है 18। तो जब इसका मोलर मास निकालोगे तो आपका 291 होगा। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मास ऑफ द सोल्यूट 30, मोलर मास आ गया 291 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ये ऑलरेडी लीटर में गिवन है बेटा, तो इसे कन्वर्ट आप नहीं करोगे, जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा 0.024 मोलर। ठीक है, नॉट अ मोलर, मोलर होगा तो स्मॉल m से शो करेंगे। इसी के सीक्वेंस में हम आते हैं 30 ml ऑफ 0.5 आपका क्या है ml ऑफ H2SO4 डायल्यूटेड टू 500 ml। अब इसमें क्या है V1 आपको दिया हुआ है 30, M1 दिया 0.5, V2 इतना दिया। तो आपको मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड, जब हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं 30 से क्या कर रहे हैं 500 कर रहे हैं, तो ये हम मानेंगे ये आपका क्या है, ये V1 है, दिस इज M1, दिस इज V2। तो ये फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करोगे तो आपका 0.03 m आ जाएगा। सबसे पहले आप बस ये याद रख लो कि मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास ऑफ द सोल्यूट या हम आपको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा हो, सेकंड वाला देखिए, तो उसके लिए एक ही सेम सोल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो इसके लिए आपका होता है mv इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। Then we move to the fourth question, calculate the mass of the urea। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। सारे फॉर्मूले बेटा केमिस्ट्री में लर्न होने चाहिए कि अगर आपसे कोई भी पूछता है वाइवा में या कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूरिया, व्हाट इज द कंसंट्रेट इन HCl, व्हाट इज द डाइल्यूट HCl, व्हाट इज द डाइल्यूट H2SO4, व्हाट इज द पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये आपको पता होना चाहिए। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। आपको मास निकालना है। ठीक है, 0.25 क्या है मोलर एक्वस सॉल्यूशन टू, मीन्स दैट मोल्स कितने हैं आपके 0.25 यूरिया के मोल्स हैं। मास आप निकाल लीजिएगा, 14 रख दीजिए नाइट्रोजन का, कार्बन का 12 रखिएगा, ऑक्सीजन का 16 रखिएगा, और हाइड्रोजन का क्या है 2 है, तो 2 और 2 तो 60 आएगा। अब 0.4 मोल ऑफ यूरिया के लिए आपको क्या निकला, मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन ये स्मॉल n से डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको वेट निकालना है तो मोल से मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए बेटा वेट आ गया, क्या आ गया 15। अब मास ऑफ द सोल्यूशन क्या, आपको पता है कि एक हम क्या करते हैं मोलर सोल्यूशन बनाते हैं तो 1 kg में बनाते हैं, तो ऑलरेडी 1000 तो था, उसमें हमने क्या डाल दिया 15 ग्राम क्या डाल दिया यूरिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राम में है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए किलोग्राम में। तो 1.015 किलोग्राम ऑफ यूरिया सोल्यूशन कितना यूरिया उसमें 15 ग्राम। आपको निकालना किस में है 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन कंटेन यूरिया, आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 37। कॉन्सेप्ट समझो कि हम 1000 सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस 1000 में क्या है यूरिया अभी प्रेजेंट है 0.25 मोल में, उससे आप यूरिया का वेट निकालिए, फिर टोटल अगर मास निकालेंगे तो आपका देखिए इतना मास आ गया 1015। इसको कन्वर्ट कर लीजिए किलोग्राम में, तो इतने ग्राम कंटेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 2.5 किलोग्राम कंटेन हाउ मच यूरिया, तो 37 ग्राम हो गया। ठीक है, देन calculate molality mole fraction of the Ki if the density of a 20% mass by mass aqueous Ki solution is 1.202 ग्राम मिलीलीटर -1। ठीक है, अब मोलैलिटी निकालना है, तो वेट ऑफ द Ki सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कितना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 मानते 20% है, तो 100 में कितना है 20 ग्राम Ki है, तो जो रिमेनिंग वो आपका क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तो 100 में, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो 100 - 20 किया तो 80 ग्राम, इसको कन्वर्ट करिए तो आ जाएगा 0.08 किलोग्राम। अब मोलर मास निकाल लीजिए Ki का, तो 39 इसका हो, तो आयोडीन का 127, तो ये आपका क्या हो गया मोलर मास। अब मोलैलिटी निकालने के लिए आपको मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोल्स के लिए आपको क्या करना है 20 आपका Ki है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, मास ऑफ द वाटर इन किलोग्राम, तो देखिए आपने निकाल लिया कि 20 अगर Ki है तो रिमेनिंग यानी आपका क्या है वाटर है, 80 ग्राम है, उसको कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, वो पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा मोलैलिटी। क्योंकि मोलैलिटी के लिए हमें ये स्मॉल m से शो होगा, मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए मास ऑफ द वाटर इन किलोग्राम। देन कैलकुलेशन ऑफ द मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज लीटर। तो देखिए वेट आपको पता है कि 100 ग्राम आपका क्या है सोल्यूशन है, डेंसिटी दी है 1.0202, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि D इज इक्वल टू क्या होता है m/v,
V निकालना है तो m/d हो जाएगा, V इज इक्वल टू m/d, 100 से इसको डिवाइड कर दियो तो क्या आ जाएगा आपका, ये वॉल्यूम आ गया। अब सिंपल वही है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट डिवाइड वॉल्यूम आपका आ गया, ये मिलीलीटर में, इसको कन्वर्ट करिए लीटर में क्योंकि वॉल्यूम से लीटर है, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, मोलैरिटी। अब कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, फिर इतना अच्छा है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए अलग अलग, फिर टोटल मोल्स निकालिए, तब देन मोल फ्रैक्शन। मोल्स ऑफ KI, मास ऑफ द KI डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द KI, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आपके KI के आ गए। वाटर के मास हो गया 80 ग्राम दिया था, मोलर मास ऑफ द वाटर 18 ग्राम, ये आपका आ गया मोल्स वाटर के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द KI इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द KI के लिए मोल्स ऑफ द KI डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इन द प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन KI का 0.2, टोटल आप ये इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका KI का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब यहीं पे देखिए, अगर आपको क्या वाटर का निकालना है तो 1 माइनस 0.0263 कर देंगे क्योंकि टोटल मोल्स 1 के इक्वलेंट होता है, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, वाटर का आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2S गैस इज अ टॉक्सिक gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP standard temperature and pressure is 0.195 m, calculate Henry's law constant। solubility of H2S गैस की दी है 0.195, यानी कहने का मतलब क्या है कि 0.195 मोल है आपका 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ बेटा सॉल्वेंट है यानी 1000 ग्राम आप क्या है आपका वाटर है, तो उसके मोल्स वाटर के निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपके वाटर के मोल्स आ गए। H2S के ऑलरेडी दिए हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी, क्योंकि आपको हेनरीज कांस्टेंट के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो आपका मोल्स था H2S का डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये वाटर का मोल्स है NH2O प्लस NH2S गैस, इन दोनों से डिवाइड कर दो। प्रेशर आपका STP पर 0.987 बार होता है। अब ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स H2S। अब KH निकालने के लिए आप प्रेशर को एक्स H2S से डिवाइड करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर जो आपका हेनरीज कांस्टेंट होगा, जिस यूनिट पे आपका यहाँ पे STP पर प्रेशर है उसी पर ही आपका क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट होगा। ये देखिए कैलकुलेट करिए, आपका ये निकल है। यहाँ तक न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आगे प्रोसीड करूँगी। थैंक यू।